मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, ते अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बइए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा, ते अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फ़ोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाज़ा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहते हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्न जौजी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूं, अभी मैं बैतुल खिला तक वाशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जदों भी मैं आउना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ,
उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ? हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह? तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबिय्यम बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है? हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह? फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी माँ की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, क़यामत में सजा देगा, और जो माँ बाप का नाफरमान है ना उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं बेचारे तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तुहानू की पता होवे? और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफ़ों के दौर का है। तू समझ ये कोई तालीम है? अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता है, हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। बात है करने वाली, माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलके भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हजरत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहां रह के माँ की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राजी है। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की जाहिरी ज़ियारत नहीं कर पाए, और तू कहता है मैं फलाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूँ, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, मैं जाता हूँ तंजीमों के साथ जमातों के साथ और अम्मा फलाने के साथ। ये कैसी बात हुई? ये किस तरह का मसला हुआ? जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, नौकरी को पहले कर, फराइज का अदायगी पहले कर। तू फर्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझे अल्लाह ने 60 हज करने की तौफीक अता फरमाई। कितने? बोल के बताएं। जिस बंदे के पास इतने पैसे हों कि हज पे जा सके, आ सके, और जितने दिन रहना है घर वालों को खर्चा दे सके, उस पर हज करना फर्ज है। पता है आपको? उस पर हज करना, इसलिए बयान कर रहा हूं कि हज की दरखास्तें जा रही हैं। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चे बड़े होंगे, शादी करूंगा फिर जाऊंगा। ये किसने फतवा दिया है? ये किससे आपने पूछा है? वो जब बड़े होंगे उनकी शादी की चीज उस वक्त आप पे फर्ज होगी, अभी जो फर्ज है उसको अदा करें। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, याद रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था उसने किया नहीं, बगैर हज किए मर गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। इतना बड़ा हुक्म है हज के हवाले, लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं पता नहीं किस चीज का। जब आपको अल्लाह मौका दे, हिम्मत दे, तो पहली फुर्सत में ये फरीजा अदा करें, ये जरूरी काम है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते हैं लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते हैं मैं सोच रहा था तो रात को ना
ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं शहरों के अलग-अलग खैमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहाइशें अलग होती हैं, इंडियन की अलग, बांग्लादेश के अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग-अलग रिहाइशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले। कहते हैं जहां बल्ख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं। फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा है। मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। आजम किसे नू घर आ मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, ज़मीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। अब यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चालाकी से आया है, मैं तेज़ बड़ा था इसलिए आया है। नाफरमान होते हैं। लेकिन जो रब लेना जानता है, देना जानता है, वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदा ही। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ़ हैं, सिर्फ मैं सियाना हूँ, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फ़कीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है? बादशाह था ना, कहा नहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूँ, नीचे आ फिर बताता हूँ। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था? कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकब्बुर न करना, 1 मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूँ, ये तुझे समझा रहा है, लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकब्बुर न करना, 1 ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था। रमज़ान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहाँ ये भी फैशन है ना, अब मेहंदी वाले दिन
चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं तो पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे? कहते मैं डेरे तो सा मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहाँ तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं? क्या तरीका है? देखे ना, कुल वाले दिन महफिल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन तो कुल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है? मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है। कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो? ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो? कोई तरीका है? कुल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह दो कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जिनको मर्दी पढ़ा लो ने कहा, हमसे नहीं दो काम होते। अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं, दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता। बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमज़ान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी मां उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि मां बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने मां को थप्पड़ मारा और मेरी मां जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। का हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। का हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको
दोजख में फेंको, इसने मां जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा, और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा, और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूं, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती। फरमाया उसने जला के मारा था, पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा।